बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए लेके आए 10th क्लास का चैप्टर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में आज आपको पढ़ना है कि ट्राइंगल्स क्या चीज़ है। तो हमारा जो लेवल, उस लेवल में आपके पास क्या है कि ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो भाई ट्राइंगल्स है क्या चीज़। तो देखो, ट्राइंगल्स के बारे में सभी को पता है कि ट्राइंगल क्या होता है। आपके पास एक क्लोज्ड बाउंडेड फिगर होता है, क्लोज्ड बाउंडेड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स, जिसके अंदर कोई भी ट्राइंगल 3 साइड से घिरी हुई आकृति है। क्लोज्ड बाउंडेड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स हैविंग 3 एंगल्स, ये आपके पास क्या होगी, ट्राइंगल। तो आज हमारा जो टॉपिक, मेन जो टॉपिक है वो है सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का जो टॉपिक था वो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब जो हम सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं। तो भाई उसके बारे में सबसे पहले हम काम करते हैं सिमिलर फिगर के ऊपर। कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं। सिमिलर फिगर वो फिगर होते हैं जिनको अगर हम देखते हैं ना, तो देखने में वो लगते तो एक जैसे हैं, बट उनका साइज मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। कि भाई कोई भी फिगर सिमिलर क्या होंगे, हैविंग सेम शेप बट साइज में भी डिफरेंट। मींस उसकी शेप, शकल सूरत उनकी देखने में तो क्या होनी चाहिए, एक जैसी, बट साइज में भी डिफरेंट और सेम। जैसे कि मान लिया जाए 2 सर्कल है, ये एक का साइज बिल्कुल छोटा है, ये भी सर्कल, ये दोनों आपके सिमिलर हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये 2 स्क्वायर की बात हुई। ये 2 स्क्वायर जो है आपके पास, इन 2 स्क्वायर्स को हम क्या करेंगे आपके पास ये दोनों स्क्वायर आपके सिमिलर हो सकते हैं। फिर दो, ये अगर हम बात करें कि एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल की बात करें, तो एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल को आप कभी भी सिमिलर नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों की जो शक्ल सूरत है ना, वो देखने में बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे ये दोनों फिगर जो आपके, ये तो सिमिलर नहीं होंगे। ये दोनों सिमिलर फिगर आपके क्या है, सिमिलर। ये भी दोनों सिमिलर है, बट ये सिमिलर नहीं है। उसके बाद आते हैं हम अगला टॉपिक, सिमिलर पॉलीगन। अभी पॉलीगन क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई भी ऐसी फिगर जिसके अंदर 3 से हैविंग 3 साइड्स और मोर, कोई भी फिगर ऐसी जिसके अंदर, जैसे ट्राइंगल आपके पास, तो ट्राइंगल के अंदर मिनिमम कितनी साइड बताइए आपको, 3 साइड। उसी प्रकार के 3 से ज्यादा साइड्स जो भी हैं उसको जनरली हम क्या बोल देते हैं भाई, पॉलीगन। तो कहते हैं कि 2 पॉलीगन्स को हम सिमिलर बोलेंगे। तो 2 पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगी, उन फिगर को या उन पॉलीगन्स को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर इफ 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। जो पॉलीगन जिनके अंदर नंबर ऑफ साइड्स क्या हो, सेम हो, आर सिमिलर इफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनके कोरस्पोंडिंग एंगल तो क्या मिलने चाहिए, इक्वल, और कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या मिलनी चाहिए आपकी, प्रोपोर्शनल। तो उन पॉलीगन्स को हम क्या बोल देंगे, पॉलीगन, सिमिलर पॉलीगन्स। सिमिलरिटी का सिंबल ये होता है भाई, अब अगर आपके पास 2 फिगर हैं, ए और बी 2 फिगर हैं, दोनों अगर सिमिलर हैं, साथ ही साथ बी की और सी के आपके सिमिलर हैं, तो अगर ए बी के सिमिलर है और बी क्या होगा, सी के सिमिलर होगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी क्या होगा, सिमिलर टू सी होगा। उसके बाद बात करते हैं हम इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। मींस 2 ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिनके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो आपके, इक्वल होंगे। 2 ट्राइंगल जिनके कोरस्पोंडिंग एंगल, अगर ये 2 ट्राइंगल आपके पास, इन दोनों ट्राइंगल्स के ए बी सी और पी क्यू आर, तो यहाँ से आपके पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो, एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो, एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो, एंगल आर। अगर तीनों एंगल आपके क्या मिलेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल से इक्वल होंगे, तो दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या बोल देंगे, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। उसके बाद आता है भाई मेन टॉपिक आपका, भाई हमारा जो लेवल है इस 10th क्लास में, 10th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका वो है बीपीटी, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपीटी या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है आपको, अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की किन्हीं 2 साइड्स के साथ हमने डी और ई पॉइंट यूज किए, तो ये लाइन कुछ ऐसी मिली आपको कि डी जो लाइन हो पैरेलल है बीसी के। अगर डी लाइन पैरेलल होगा बीसी के, उस दौरान किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एबीसी ट्राइंगल थी और डी साइड क्या मिल जाए, बीसी के पैरेलल मिल जाए, तो तुरंत आपको वहां पे थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का दूसरा नाम क्या भाई आपका, थेल्स थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई जब भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपके पास एक साइड इस तरीके से कोई साइड हो, ये साइड आपकी क्या हो, पैरेलल हो बीसी के, अगर ये साइड इसके पैरेलल हो, तो उस दौरान हमें इन साइड्स का जो रेशियो ना, वो इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। अगर एडी का बीडी का पोर्शन और एई का और इसी का पोर्शन आपका क्या होगा, इक्वल होगा। आप इन दोनों को इक्वल
ऊपर से नीचे भी कर सकते हो और ऊपर से नीचे कैसे भी करो आप, या तो AD बाई BD आ जाओ या फिर AE बाई EC आ जाओ, दोनों तरीके से। अगर ये किया तब भी ठीक और अगर ये किया तब भी ठीक। तो जब भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अब हम करवाएंगे आपको। तो आपके पास क्या होगा कि भाई जब भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन इस तरीके से आपको क्या दे रखी हो पैरेलल, उस दौरान हमेशा आपको क्या करना है, तुरंत देखते के साथ आपको थेस थ्योरम अप्लाई करनी है। थेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये रेशियो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी बच्चे इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा देखें, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट करें। उसके बाद है भाई आपके पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स, हाँ एक चीज और भाई, साथ ही साथ क्या होगा कि ये तो आपकी मेन थ्योरम होगी, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम तो ये तो आपका मेन कंसेप्ट है, ये आपका मेन कंसेप्ट है। साथ ही साथ कई बार क्या दे देता आपका, अगर ये तो चीज हम पढ़ते हैं, ये तो मेन कंसेप्ट आपका, इसके साथ साथ AD और BD का रेशियो तो है, लेकिन AD का BD के साथ यूज ना करके AD को कंप्लीट साइड के साथ यूज कर लेता है। मींस AD बाई BD और AE बाई EC भी क्या हो जाते हैं आपके बराबर। ये भी थेल्स थ्योरम का ही क्या है, रिजल्ट है। अगर आपके पास क्वेश्चन में ये दे रखा हो तो ये यूज कर लेंगे, और इस तरीके से दे रखा होगा तो हम यहाँ से यूज कर लेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, हम क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद इनका अगर रेसिप्रोकल लेना चाहो तो रेसिप्रोकल ले लो, ये भी चीज आपके पास क्या है, क्लियर है। उसके बाद आइए भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने बेसिक बीपीटी थ्योरम पढ़ी, तो बीपीटी आपको क्या बताती है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर ये लाइन पैरेलल मिल जाए तो तुरंत उन साइड्स का रेशियो क्या मिलेगा, इक्वल। अब इसकी उल्टी काम करने हैं, उल्टा क्या काम करना है भाई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है आपको, अगर कोई भी ट्राइंगल इसी तरीके से, और इसी ट्राइंगल के अंदर ये जो रेशियो ना आपके पास, या तो ये रेशियो या फिर आपका ये रेशियो, अगर ये दोनों रेशियो आपको क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए, उस दौरान आपको यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मींस कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि जिस लाइन ने ये D और E पॉइंट थे, इस D और E ने इन लाइंस का रेशियो कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ है, अगर इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ है तो उस दौरान ये जो लाइन है ना आपकी, ये हमेशा क्या होगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। ये आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये था आपके पास बीपीटी, जिसमें लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो इक्वल होगा, और अगर रेशियो दे दिया जाए इक्वल तो आपके पास क्या हो जाएगी, लाइन पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद भाई अपना मेन टॉपिक जो है उसके ऊपर आ रहे हैं अब हम धीरे धीरे, सिमिलर ट्राइंगल्स का। अब भाई दो ट्राइंगल्स के बारे में बात करें तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होती हैं, तो देखो अगर दो ट्राइंगल्स आपकी क्या है सिमिलर, ABC और PQR, ये दोनों ट्राइंगल हमने यूज की। अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर, तो इनको सिमिलर करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है वो सुनो। पहले तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो ट्रिपलस। ट्रिपलस का मतलब क्या होता है, साइड साइड और साइड। मींस अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर आ जाए, मींस AB जो साइड आपके पास, ये साइड इसके बराबर आ जाए, ये वाली साइड इसके बराबर आ जाए, और ये वाली साइड आपके पास इसके बराबर आ जाए, तो उस दौरान आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR हो जाएगा भाई। सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था कि जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उस दौरान ट्राइंगल्स का नाम जो था, नेमिंग जो थी ट्राइंगल्स की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आप इक्वल लेके चल रहे हो ना, क्या उसी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग आपने ट्राइंगल का नाम लिया है क्या। तो यहाँ पे हमने कहा कि ABC और PQR, तो देखो AB साइड और इसकी पहले साइड PQ, AB किसके बराबर है, PQ के, BC किसके बराबर है, QR के, और AC किसके बराबर है, PR के। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, अब तीनों साइड्स जो थे आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो तीनों साइड्स आपकी क्या है, इक्वल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कह सकते हैं भाई, आपकी सिमिलर ट्राइंगल कह सकते हैं। ये किस रूल से आएगा, आपका ट्रिपलस रूल से। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, ट्रिपल ए मीन्स अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के अंदर आपके कोई भी 3 एंगल या फिर दोनों 2 एंगल, या तो तीनों एंगल आपके क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या फिर भाई 3 की बजाय क्या हो जाए, कोई भी 2 एंगल भी अगर इक्वल मिल गए ना, तो भी हम उस ट्राइंगल को क्या बोल देंगे, अगर दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर इनके कोई भी 2 एंगल मान लिया जाए, AB ये और P और Q, अगर ये दोनों क्या मिल जाते हैं, हमें इक्वल मिल जाते हैं, तो भी दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोल देते हैं, हम सिमिलर बोल देते हैं। क्योंकि 3 की जरूरत नहीं है, 2 भी मिल जाते हैं ना, तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। 2 साइड्स इक्वल, सॉरी 2 एंगल अगर आपके इक्वल है तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। उसके बाद SAS का क्या मतलब होता है कि भाई मान लिया जाए कि आपके पास ये और ये 2 साइड आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल, किसके, PQ के और QR के।
तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, इन्हीं दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो क्या आना चाहिए भाई, आपका इक्वल आना चाहिए। तब उस केस में आप क्या कह सकते हो, दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर बोल सकते हो। किस प्रॉपर्टी से, SAS प्रॉपर्टी से। किस प्रॉपर्टी से, SAS प्रॉपर्टी से। अब उसके बाद आपके पास चलेगा क्या कि भाई अगर दो ट्राइंगल आपकी क्या होंगी, सिमिलर दे रखी है, ये तो इनको प्रूव करने का काम था। अब अगर दोनों ट्राइंगल आपको क्या दे दी, सिमिलर दे दी। अगर दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो उस दौरान आपके पास क्या होगा, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AB PQ, BC QR, AC PR। साथ ही साथ ये तो सभी ने पढ़ा हुआ है, ये तो कॉमन सी चीज सब जगह मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इस बात को गौर करके देखें कि भाई दो ट्राइंगल अगर आपके पास सिमिलर हैं तो बेटा साइड्स का रेशियो तो बराबर आता ही आता है, साथ ही साथ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, लेकिन भाई उनके पेरीमीटर का रेशियो भी आएगा, बराबर आएगा। अगर दो ट्राइंगल आपको क्या मिल जाए, सिमिलर मिल जाए, तो उस दौरान उनके साइड्स का रेशियो तो ये हमेशा क्या होता है, आपका इक्वल होता ही होता है। साथ ही साथ उनके ये इसका क्या है, AB BC और AC, ये इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, और PQ QR और PR क्या है, इसका पेरीमीटर। तो दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, किसके, उसके पेरीमीटर के भी बराबर होगा। साथ ही साथ अगर मान लिया जाए ये साइड्स का रेशियो बराबर है किसके, पेरीमीटर के, एक चीज और बता देते हैं आपको एक्स्ट्रा कि भाई अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपको एक AD और इसी तरीके से आपको क्या दे रखी हो, PM दे रखा हो। अब ये AD और PM जो है ना, अगर आपकी क्या हो, मीडियंस हो, क्या होने चाहिए, मीडियंस, अल्टीट्यूड्स या फिर एंगल बाइसेक्टर। मींस AD आपकी क्या इस ट्राइंगल की मीडियन हो, PM इसकी मीडियन हो, या फिर AD इसका एल्टीट्यूड हो और PM इसका एल्टीट्यूड हो, या फिर AD जो है इस एंगल ए का क्या हो, बाइसेक्टर हो, और PM किसका बाइसेक्टर हो, इस P एंगल का हो, तो भी आपके पास क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स का जो रेशियो, जो सिमिलर ट्राइंगल्स थी, जो उनकी साइड्स का जो रेशियो इक्वल आया था ना, वो हमेशा उनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर, उनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के मीडियन रेशियो के बराबर, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर आएगा। क्लियर भाई, यहां तक सभी को क्लियर? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो भाई लास्ट अपना यहां से चलते हैं अपना कि भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा था 9th क्लास में, यहां हमने सिमिलर्स के बारे में पढ़ लिया। अब क्या होगा कि क्या कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी के अंदर क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या है, कोई भी दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है, मींस ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज बी सिमिलर, और हमेशा क्या होंगी भाई, वो सिमिलर होंगी, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मींस अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए आपकी कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल आपका, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर भी होंगी, इस बात की गारंटी है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मींस अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वो आपकी कॉन्ग्रुएंट हो या ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, फिगर टू फिगर डिपेंड करेगा। क्लियर भाई, यहां तक अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई हो, कोई बात, कोई डाउट रह गया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए भाई, अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में किसी भी एक इंटरनल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास एक एंगल ए था और इसका एंगल बाइसेक्टर हमने किया, तो एंगल बाइसेक्टर इस BC साइड को D पे कट कर रहा है, तो कहता है कि जो ये एंगल बाइसेक्टर है ना आपका, ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में इस एंगल को कंटेन करने वाली जो साइड है ना, इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स का जो रेशियो आएगा, वही रेशियो अपोजिट साइड का आएगा। बाकी अगर AD जो था इसका एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर की बात करें भाई हम, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तब की बात ये है कि भाई अगर ये AD जो आपका AP और AC का जो रेशियो आएगा ना, वही रेशियो किसका आएगा, BD और CD का। अगर भाई इस एंगल को भगाने वाली साइड कौन थी, AP और AC, तो जो रेशियो इनका आएगा ना, वही रेशियो अपोजिट साइड का आएगा जिस साइड पे बाइसेक्टर जाके मिल रहा है। ये भले ही एंगल आपका इंटरनल हो, भले ही आपका एक्सटर्नल हो। एक्सटर्नल होगा तो ये आपके पास कोई ट्रायंगल ABC थी, ये आपका एंगल क्या है, एंगल एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल है वो ये, और इसका अगर आपने एंगल बाइसेक्टर किया ना, तो ये भी वही बात आ गई। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर ये क्या होगा, अब भाई इस एंगल को भगाने वाली साइड कौन सी थी, अब ये मत कहना कि सर इसको तो भगाने वाली साइड तो यही है,
इधर कोई साइड ही नहीं है भाई, इसको भगाएंगे भाई यही साइड, क्योंकि इसी एंगल का तो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो आपके पास क्या होगा कि जो साइड भगा रही थी इसको ए बी और ए सी, वो अपोजिट साइड को, अब यहाँ ध्यान करना कि बी सी और सी डी मत लिख देना, क्योंकि बी से डी तक वैल्यू जाएगी और सी से डी तक जाएगी, तो बी डी और सी डी का रेशियो आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। क्लियर। उसके बाद आ जाइए भाई सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम आपकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में अब की बार का जो पेपर है ना सीबीएसई का, उसके अंदर ये मान लो कि कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने। इससे क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल आपके पास, एक ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाए पी क्यू आर, अगर 2 ट्राइंगल आपके क्या हो जाए सिमिलर हो जाए, उस दौरान क्या होगा, उनके अगर एरिया का रेशियो लोगे ना, क्या लोगे, एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो क्या आएगा, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आ जाएगा। सिमिलर ट्राइंगल्स अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सिमिलर ट्राइंगल्स में उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आया था। अब यहाँ पे क्या है कि अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उस दौरान अगर उनके एरिया का रेशियो लोगे ना, तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, उन्हीं की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। साथ ही साथ अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि इन सभी का जो रेशियो ना वो पेरीमीटर के भी बराबर है और उनके कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर के भी बराबर है। तो भाई वो सारी चीजें यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का जो रेशियो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर तो है ही है, साथ में पेरीमीटर के रेशियो का स्क्वायर जो आएगा वो भी, और साथ में 80/p मींस अगर वो उसकी एल्टीट्यूड दे रखी हो, जैसे यहाँ अगर बात करते हैं ये अगर इसकी क्या दे रखी हो, एल्टीट्यूड दे रखी हो, एल्टीट्यूड दे रखी हो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की, तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर का रेशियो भी बराबर आएगा, मीडियन का भी बराबर आएगा, एंगल बाइसेक्टर का भी बराबर आएगा। तीनों ये बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है और क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम, इस बात की गारंटी देते हैं भाई हम। ठीक है भाई। उसके बाद एक चीज और रही आपकी कि कोई भी अगर ट्रेपिज्म होगी ना, कोई भी आपके पास क्या है ट्रेपिज्म, अगर मान लिया जाए ये कोई ट्रेपिज्म है, तो इस ट्रेपिज्म के अंदर ये इसके जो डायगोनल जो है ना, इसके जो डायगोनल है वो ऑलवेज इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, किसके अंदर, सेम रेशियो के अंदर। आखिर डायगोनल्स का जो रेशियो लोगे ना, ये अगर ए बी सी और ये डी है आपका, तो ये यहाँ पे पॉइंट अगर ए हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन में ओ, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ डी। ये वैल्यू आपके पास ये रहेगी। अगर किसी भी ट्रेपिज्म की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रूव करके नहीं दिखाना, सीधा आपका एज ए रिजल्ट यूज करो, क्योंकि आपका टॉपिक जो कंसेप्ट जो वो ऑब्जेक्टिव का है, तो आपको डिटेल में सारी चीजें नहीं, आपको शॉर्टकट चलना है कि भाई हाँ ये चीज तो आपको ऑब्वियस होना चाहिए, हमेशा ट्रू होगी ये बात। उसके बाद आती भाई सब इसी थ्योरम को यूज करते हैं, हमारे पास 2-3 थ्योरम है उनको हम पढ़ते हैं। अगले जो थ्योरम आपके पास क्या लगता है, अगर मान लिया जाए कोई आपके पास एक स्क्वायर था और उस स्क्वायर के ऊपर आपने 2 ट्राइंगल बना रखी, कैसे, एक तो उसकी साइड पे बनाया और एक उसके डायगोनल पे बनाया। तो भाई यहाँ पे 2 कंडीशन होती हैं, यहाँ पे इस तरीके से 2 ट्राइंगल बनाए हमने, एक तो इसके साइड पे बनाया और एक इसके डायगोनल पे बनाया। उस दौरान 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये, या तो ये दोनों ट्राइंगल क्या मिलनी चाहिए भाई, सिमिलर मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी, तो उस केस में जो ट्राइंगल जो बनेगी कहाँ पे, साइड पे, कहाँ पे बनेगी, साइड पे, उस ट्राइंगल का एरिया जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, जो ये ट्राइंगल बनेगी ना डायगोनल पे जो ट्राइंगल बनेगी, उस डायगोनल वाली ट्राइंगल के एरिया का रेशियो का हाफ होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसी, जो साइड पे जो ट्राइंगल बनेगी उसका जो एरिया आएगा किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीएफ। मींस साइड पे जो रेशियो ट्राइंगल है उसके एरिया का रेशियो डायगोनल पे जो ट्राइंगल है ना उसके एरिया के रेशियो का हाफ आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता डायरेक्ट, एज ए रिजल्ट आपको याद करना है ये आगे भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसी और एसीएफ, मींस बीसी किसी भी स्क्वायर की साइड पे बननी चाहिए ट्राइंगल, एसीएफ उसके डायगोनल पे। लेकिन कंडीशन जरूर रखना भाई ध्यान, या तो दोनों ट्राइंगल आपको क्या दे रखी हो, सिमिलर दे रखी हो, या दोनों ट्राइंगल क्या दे रखी हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल क्या दे रखी हो आपको, इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर आपको दे रखी हो तो भी दोनों, क्योंकि ऑलवेज ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स ऑलवेज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल पे भी दे सकता है या फिर दोनों ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो, तो भी ये बात दे सकता है भाई। क्लियर। उसके बाद उसी के एडिशन में एक थ्योरम है, अगर आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास 3 साइड होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होगा आपके पास हाइपोटेन्यूस, एक होगा आपके पास परपेंडिकुलर और एक होगा आपके पास बेस। तो कहते हैं कि भाई अगर आपके पास इस ट्राइंगल को यूज करके आपने 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल, कौन कौन सी, एक तो हाइपोटेन्यूस पे, एक आपने परपेंडिकुलर पे और एक आपने इस पे। ये तीनों ट्राइंगल आपकी क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है।
अगर ये तीनों ट्राइंगल आपकी इक्विलैटरल हैं तो जो हाइपोटेनस में जो ट्राइंगल बनेगी ना, उस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर आएगा भाई, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर आएगा। क्लियर यहां तक? बोलो, कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है भाई, आ जाइए। अब यहाँ पे आप अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अगर आपको कोई भी एक ट्राइंगल क्या दे रखी है एबीसी, और उस एबीसी ट्राइंगल के अंदर आपके जो साइड्स जो है ना उनके मिड पॉइंट्स गिवन, आपको क्या गिवन, उनके मिड पॉइंट्स। अब उनके मिड पॉइंट्स जब गिवन हो तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 4 ट्राइंगल बनी हुई है। कौन कौन सी? 1 2 3 और 4। ठीक है, अगर इन चारों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा, आखिर जो ये बड़ी जो ट्राइंगल थे ना आपकी, ये बड़ी जो ट्राइंगल आपकी एबीसी, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो इन चारों ट्राइंगल्स के एरिया के सम के बराबर होती है। और भाई इन चारों का जो एरिया है ना वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी का, इसका प्रूफ जो है अगर आप, उसके लिए हमारी एक अलग से वीडियो है, उसमें जाकर के आप इसका प्रूफ देख सकते हो। अब इन दोनों चारों का जो एरिया आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल, क्योंकि ये चारों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है भाई, सिमिलर हो जाती है। उस वजह से चारों ट्राइंगल्स का एरिया आपके पास क्या हो जाएगा आपका, सॉरी सिमिलर नहीं भाई, सॉरी सिमिलर नहीं, यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगेगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की वजह से इन चारों का जो एरिया आपस में क्या आएगा, बराबर, चारों का एरिया बराबर आएगा, तो चारों के एरिया का जो सम आएगा वो किसके बराबर आ जाएगी, इस अकेले ट्राइंगल के बराबर बढ़ेगी। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट रिजल्ट बना दिया। अगर इस तरीके से आपके पास कोई भी ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल और उसके साइड्स के मिड पॉइंट को यूज करते हुए अगर आपने कोई ट्राइंगल बनाई, तो एक तो ये छोटी ट्राइंगल कौन सी भी ले लो या फिर एक बड़ी ट्राइंगल, तो बड़ी ट्राइंगल का जो एरिया ना हमेशा क्या आएगा, इन चारों ट्राइंगल्स का 4 टाइम्स आएगा, इन चारों ट्राइंगल्स का क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स के एरिया के बराबर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद आ जाइए पाइथागोरस की तरफ बढ़ते हैं। भाई पाइथागोरस क्या था, तो उससे पहले हम पढ़ते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है भाई, 3 नंबर आपके पास ऐसे होंगे, कोई भी 3 नंबर ऐसे होंगे कि उन 3 नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उनमें एक जो नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर बाकी 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। किसी भी एक नंबर का जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो उन नंबर्स को, उन तीनों नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कुछ सिंपल से और बेसिक 2-4 हैं आपके पास, 3 4 5। 5 का स्क्वायर करोगे इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। यहाँ चेक करोगे तो 13 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ देखोगे तो इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर है। यहाँ भी इनका स्क्वायर इनके सम के बराबर है। कोई दिक्कत? देखिए भाई नेक्स्ट टॉपिक आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलो या बोधायन थ्योरम बोलो, दोनों एक ही बात है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये और बोधायन थ्योरम का मतलब भी यही है। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, क्या आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, और उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, अगर बी आपका राइट एंगल होगा ना, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि अगर ये राइट एंगल है तो ये साइड आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस जो होगा आपका, उस हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है ना बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर मिलेगा। मींस अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो आपका एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दो साइड एबी और बीसी। तो एबी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एसी के स्क्वायर के बराबर आ गया। क्लियर? अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसको प्रूव करने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है। बाकी अब थोड़ा सा बता देते हैं आया कैसे, क्या होता है भाई, ये रिजल्ट आपके पास ये यूज करना जरूरी है। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर राइट वर्टेक्स है, मींस जहां से आपके पास ये राइट वर्टेक्स मींस बी के ऊपर राइट एंगल था, तो राइट वर्टेक्स से अगर डी पे आपने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। अगर ये आपने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो उस दौरान आपके पास 3 ट्राइंगल बनी है। कितनी ट्राइंगल हुई है, 3। 2 तो ये छोटी वाली ट्राइंगल और एक ये पूरी बड़ी ट्राइंगल। इस केस में जब राइट ट्राइंगल में अंदर राइट वर्टेक्स से कोई भी एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो उस दौरान 3 ट्राइंगल्स जो बनी है, 2 तो छोटी और एक पूरी बड़ी ट्राइंगल, तीनों की तीनों आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। कैसे होंगी, ये छोटी वाली और ये छोटी वाली दोनों ट्राइंगल इस पूरी ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। और हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर एक फिगर दूसरे के सिमिलर है, दूसरा तीसरे के सिमिलर है, तो उस केस में पहला और तीसरा भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर, ये भी इसके सिमिलर, तो भाई ये जो ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या हो जाते हैं, आपकी सिमिलर हो जाती है। क्लियर यहां तक? इसके बेस पे हमने इस थ्योरम को प्रूव कर रखा है। अगर भाई आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर हो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर मिलेगा। उसके बाद आता है भाई कन्वर्स। कन्वर्स क्या कहता है आपको, अगर आपके पास किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर, किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए, मींस ये आपके राइट एंगल कोई सॉरी ये कोई भी ट्राइंगल हमें नहीं पता क्या है ये,
एक कोई भी ट्राइंगल, और इसके अंदर हमें क्या मिल गया, एसी का जो स्क्वायर है ना वो किसके बराबर मिल गया, ए बी और बीसी के स्क्वायर के बराबर मिल गया। तो उस दौरान ये ट्राइंगल पक्का क्या होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। और राइट एंगल कहाँ मिलेगा भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। अगर आपको कहते हैं कि कोई भी ट्राइंगल और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो बताओ राइट एंगल कहाँ पे बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो अकेली साइड है ना ये एसी स्क्वायर किसके बराबर है, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो ट्राइंगल का नाम था एबीसी, तो बी पॉइंट यहाँ पे गायब है, तो बी पॉइंट पे क्या मिलेगा आपका, राइट एंगल मिलेगा। ये कहता है आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद भाई जो भी मेन जो बातें थी ना वो तो यहाँ से क्लियर हो चुकी, जो भी कंसेप्ट था। अब इनसे रिलेटेड जो आपके पास पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो थ्योरम्स हैं। वैसे तो हमने ये प्रूव कर रखी हैं, बट अब हमें एज ए रिजल्ट इनको याद करना पड़ेगा भाई, टू बी मेमोराइज्ड। क्योंकि अगर इनको याद कर लोगे तो आपको पेपर में बहुत ही फायदा मिलेगा, ताकि इन रिजल्ट्स को आप डायरेक्ट यूज कर सको, अप्लाई कर सको क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या आपका, अभी अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल एबीसी अगर ये ट्राइंगल आपकी क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी तो उसके अंदर हमेशा क्या होगा, किसी भी एक साइड का स्क्वायर जो ना, किसी भी एक साइड का स्क्वायर उसका 3 टाइम्स, और एडी जो ना आपके पास वो क्या आपकी एक मीडियन है, वो आपके पास क्या है, मीडियन लगा लो, एल्टीट्यूड लगा लो, कुछ भी लगा लो, क्योंकि एल्टीट्यूड और मीडियन इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होती है, बराबर होती है, सारी चीजें सेम काम करती हैं। अगर उस दौरान अगर ये आपका एल्टीट्यूड या मीडियन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे जो ये वैल्यू आपके पास है, आगे किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स और एल्टीट्यूड का स्क्वायर का 4 टाइम्स हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स और एल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स हमेशा क्या होगा, आपका बराबर होगा। उसके बाद यहीं से एक रिजल्ट आपके पास हो रहा है कि भाई हमें पता है कि ये एल्टीट्यूड या फिर मीडियन है, तो उस दौरान अगर आपसे इन बीडी और सीडी के बारे में पूछा जाए तो इनका क्या रिलेशन होगा भाई। तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के बराबर था, उसी प्रकार जो ये अपोजिट साइड है ना बीडी और सीडी, इनका भी क्या होगा, इनका 3 टाइम्स का स्क्वायर है ना किसके बराबर हो जाएगा, एडी के बराबर हो जाएगा। इनके 3 टाइम्स का जो स्क्वायर हो किसके बराबर हो जाएगा, एडी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। आ जाइए अब अगला है, अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, हमें नहीं पता वो ट्राइंगल इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस या स्केलेन, कोई भी ट्राइंगल हमें उससे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट सभी के लिए होल्ड करेगा। क्या, अगर आपके पास यहाँ से आपने किसी भी एक वर्टेक्स से क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया अपोजिट साइड पे, एडी आपके पास क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस दौरान हमेशा क्या करोगे कि भाई जब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है ना, तो यहाँ से देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, एक इधर की और एक इधर की। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर इनकी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है ना उसके ऊपर रिलेशन होता है भाई। क्या होता है कि अगर इधर का साइड ले लेते हैं हम एसी को, एसी का स्क्वायर अपोजिट साइड कौन है, सीडी, एसी का स्क्वायर और बीडी का जो स्क्वायर है इसका जो सम किसके बराबर मिलेगा, दूसरी साइड, और इसके अपोजिट में साइड कौन है, सीडी। तो एबी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा, एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर के बराबर मिलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। और हाँ यहाँ से अगर थोड़ा बहुत रिजल्ट में कन्वर्स करना हो, अगर इधर से प्लस माइनस की वजह कुछ और कुछ करना हो तो एबी का स्क्वायर बीडी इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके पास। तो एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर और एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए भाई नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या कहता है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट वर्टेक्स से हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये यहाँ से यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने पी डिनोट कर लिया। इस साइड की लेंथ आपके पास ए है, इसकी लेंथ अगर आपके पास बी है, और इसकी लेंथ आपके पास सी है, इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ। तो यहाँ से आपके पास साइड्स और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा। क्या रिलेशन बनेगा कि भाई आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो थे ना ये, इसकी प्रोडक्ट करवाओगे इसके साथ हाइपोटेन्यूज के साथ, तो इसकी प्रोडक्ट हाइपोटेन्यूज के साथ किसके बराबर आ जाएगी, बाकी दोनों साइड्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगी। अगर सीपी की जो लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगी, ए और बी की प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगी। क्लियर, बोलो बेटा, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब उसके बाद आइए आपके पास एक एबीसीडी का एक रोम्बस है। अगर एबीसीडी एक रोम्बस है तो रोम्बस के अंदर क्या होगा कि जो ऑल साइड्स जो है आपके पास क्या होंगे, आपकी ऑल साइड्स का स्क्वायर का सम जो है, रोम्बस के अंदर ऑल साइड्स के स्क्वायर का जो सम है हमेशा क्या मिलेगा भाई, उनके जो रेस्पेक्टिव जो डायगोनल्स जो है ना, डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर मिलेगा। कौन, साइड्स का स्क्वायर का सम, साइड्स का स्क्वायर का सम जो है वो आपके पास क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज के सॉरी इनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर मिलेगा। क्लियर, बोलो, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो था रोम्बस के ऊपर, और यही रिजल्ट भाई स्क्वायर पे भी लग सकता है, यही रिजल्ट आपके स्क्वायर पे भी होल्ड करेगा।
ये रिजल्ट आपके स्क्वायर पे भी होल्ड करेगा भाई, करेगा क्या? चेक करना स्क्वायर पे होल्ड करता है कि नहीं करता, आपको ये चीज आपको खुद को चेक करनी है, क्या यही चीज आपकी स्क्वायर पे होल्ड करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद आ जाइए, अगर भाई अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अंदर आपके पास क्या होगा, ए बी सी डी, ये चीज आप कमेंट करके बताएंगे। अगर स्क्वायर के ऊपर भी ये चीज आपकी होल्ड करती है कि नहीं, अगर करती है तो क्यों करती है और नहीं करती है तो क्यों करती है, तो इसमें कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। ए बी सी डी, ए बी सी डी अगर आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर ओ जो ना, ये इसके डायगोनल का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ये ओ कहीं पे भी हो सकता है इस पूरी रेक्टेंगल के अंदर, ये यहाँ भी है यहाँ भी कहीं पे भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उस दौरान आपके पास क्या होगा कि अगर ओ को किसी भी अपोजिट वर्टेक्स से मिलाओगे ना, तो ओ ए का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन अपोजिट वर्टेक्स के स्क्वायर के सम के बराबर। ओ ध्यान करना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है आपके डायगोनल्स का। हाँ अगर ये हो जाएगा तब भी होल्ड करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ इंटरसेक्शन पे ही करे, कहीं पे भी हो ये पॉइंट ऑलवेज भी क्या करेगा, इस चीज को होल्ड करेगा। डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तब भी, और डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तब भी, दोनों केस में चीज क्या करेगी आपकी, होल्ड करेगी। उसके बाद देखो भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास और कई बार पेपर में आ चुकी है और इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलना है लगभग। क्या कहता है आपके पास, अगर भाई एक ट्राइंगल आपके पास एबीसी, एक ट्राइंगल आपके पास कौन है, एबीसी, और उस एबीसी ट्राइंगल में आपके पास क्या दे रखे हैं, यहाँ पे एक तो बीसी पॉइंट, बीसी साइड पे क्यू पॉइंट मिल गया और इधर आपको क्या मिल गया, पी पॉइंट मिल गया। तो क्या कहता है ये, अगर पी को बी से मिला दिया और क्यू को क्या मिला दिया, ए से मिला दिया, तो जब आपको इन पॉइंट्स को अपोजिट वर्टेक्स से मिला है ना, मींस इस साइड का जो पॉइंट था वो उसके अपोजिट वर्टेक्स में मिल गया, इस साइड का जो पॉइंट था वो अपोजिट वर्टेक्स से मिल गया, तो कहता है कि इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है ना, ए क्यू का स्क्वायर और बी पी, मींस ए से क्यू को मिला है, बी से पी को मिला है, तो इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर होगा आपके पास। ये जो अगर हम पूरी ट्राइंगल की बात करें तो पूरी ट्राइंगल में ए बी कौन बनता है, हाइपोटेन्यूज, दो हाइपोटेन्यूज बनेंगे यहाँ पे, क्या बनेंगे, दो हाइपोटेन्यूज, क्या क्या, एक तो ए बी और एक पी क्यू, एक तो ये छोटी ट्राइंगल बनी पी और क्यू को मिलाने से, और एक ही पूरी बड़ी ट्राइंगल बनी, इन दोनों के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का सम इनके अपोजिट स्क्वायर के सम के बराबर मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट आपके पास क्या कहता है कि जो ये थ्योरम हमने करवाई थी ना, फर्स्ट थ्योरम जो थी आपकी, अभी ट्राइंगल एबीसी अगर आपके पास इक्विलैटरल है तो उस दौरान ये तो हमेशा होल्ड करेगा, ये रिजल्ट आपका क्या करेगा, हमेशा होल्ड करेगा, लेकिन एक रिजल्ट और दे रखा है, एक रिजल्ट आपका और दे रखा है, क्या दे रखा है और रिजल्ट आपका, अगर मान लिया जाए डी की जो लोकेशन है ना, डी यहाँ पे तो हमने क्या माना था कि इसका एल्टीट्यूड या कुछ भी है, लेकिन अगर डी की लोकेशन कुछ ऐसी हो कि डी जो है इस बीसी साइड को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, डी जो आपका वो क्या करे, इसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तीन इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर देगा ना, इफ एडी ट्राइसेक्ट्स बीसी, एडी ट्राइसेक्ट्स बीसी, मींस एडी जो साइड आपकी बीसी को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें ना, उस दौरान जो आपका ये एडी जो बनेगा, अब ये साइड एल्टीट्यूड है मीडियन नहीं, कोई भी साइड है ये, और इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार से थी, एडी जो इस बीसी साइड को क्या कर रहा है, तीन बराबर भागों में बांट रहा है, उस दौरान एडी जो साइड आपका, उसका जो 9 टाइम्स का जो स्क्वायर है ना, इसका जो 9 टाइम्स का जो स्क्वायर वो किसके बराबर आ जाएगा, किसी भी एक साइड, भले आप ए बी ले लो, एसी ले लो, बीसी, क्योंकि ट्राइंगल तो इक्विलैटरल रहेगी भाई, इक्विलैटरल ट्राइंगल पे ही होल्ड करेगा ये रिजल्ट, तो उस दौरान किसी भी एक साइड के स्क्वायर का 7 टाइम्स और भाई एडी के स्क्वायर का 9 टाइम्स ऑलवेज भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो भाई आज का जो टॉपिक हमारा ये यहीं पे क्लोज होता है। उम्मीद करूंगा कि जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अंदर उत्तेजना नहीं पैदा करता तो तुम